रोके रहेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर रोके रहेंगे सांस को, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसके बाद ऐसे दबा दीजिए, बहुत मेहनत करता है। तो पाँव को थोड़ा ऐसे राउंड करिए, ऐसे सहज। अब इसके बाद उल्टा करिए, अब इसके बाद देखिए पिंडलनी है, इसका संबंध आंत से है, इतनी दूर का संबंध आंत से है। देखिए बहुत लोगों का पैर यहाँ पे दर्द होता है ना, बहुत भयानक पीड़ा होती है कभी कभी, तो इसका मतलब है आपका डाइजेशन बहुत गड़बड़ है, आपका पाचन अच्छा नहीं है, कब्जियत बहुत भयानक है। तो हम इस पिंडलनी को ऐसे धीरे धीरे दाबते हैं, हमेशा जब भी दाबते हैं ऊपर की तरफ दाबते हैं, नीचे से चल करके ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर वहां छोड़ देते हैं, फिर नीचे आते हैं दाबते हुए, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो पिंडलनी को दाबना है, धीरे धीरे दाबना है। बढ़िया से दाबिएगा। अब ऐसा है, बच्चे को गोद में ले लीजिए। कैसे लेते हैं? ऐसे ऐसे। अब बच्चे को खिलाइए, हले 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 खिलाइए, ऐसे बच्चे को ऐसे खिलाए। कमर का बढ़िया एक्सरसाइज हो रही है। कैसे खिलाते हैं बोलिए आप लोग? हाँ, चुप जाओ बाबू, चुप जाओ। हाँ, बस 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 बस, बहुत बढ़िया। चलिए आप दूसरे पैर से, बहुत सुंदर। आप ऐसे ऐसे बोलिए, दूसरे पैर से। बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप करिए 5 दिवसीय योग, एकदम प्रसन्नचित्त खुश होकर के जाएंगे। इसमें पूरा कुंभक बताया जाएगा, अभी आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे रोक लीजिए, बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक, ये भी बताया जाएगा धीरे धीरे। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर रोक देंगे, सांस को जमीन पे चिपका दिया करें। ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब उनके शरीर में चर्बी ज्यादा है। ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब चर्बी ज्यादा है, चर्बी कम करना है। चलिए आप इसको गोल गोल घुमाना है। अब पंजे को थोड़ा दबा देखिए, जब एक पिंडली दाबते हैं तो हाथ की सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो उसमें क्या करना है आपको? एलोवेरा लेना है, एलोवेरा ले लीजिए, आप पीना शुरू कर दीजिए, तो आपका जो मल भोजन सड़ रहा है और मल द्वारा निकल रहा है गंध, दुर्गंध टाइप, वो नहीं निकलेगा। तो एलोवेरा पतंजलि का आता है,
1 लीटर का आता है। हाँ 1 लीटर का आता है लगभग 200 एलोवेरा और आंवला जूस आंवला जूस मिला दोनों कर- लीजिए, एक एक ढक्कन मिला करके गुनगुने जल से गुनगुने जल से, बताया जाएगा। तो बिल्कुल पेट साफ रहेगा, आपकी पेट हमेशा साफ रहेगा, दर्द है आप पैरों के और गांठों के सब बहुत जल्दी ठीक हो। ठीक है। चलिए सही नहीं मिलता है महाराज, डुप्लीकेट मिल जाता है। नहीं ऐसा है, नहीं मिलेगा, डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। आप पतंजलि में आइए, हाँ। वही जो पतंजलि में आपको 200 का दिया जा रहा है, वही विदेशी जो कंपनियां हैं वो दे रही हैं 2500 5000 का, वही 1 लीटर। हाँ। तो आप पतंजलि से लीजिए और बहुत अच्छा फायदा होगा। हाँ, और फायदा होगा। घर में आप पेड़ लगाइए एलोवेरा का, कोई जल जाए आप उसको लगा दीजिए। बहुत जल्दी उसको काट कर डेली आप खाइए, सुबह खाली पेट गुनगुने जल से आप उसका सेवन करें। देखिए चलिए अच्छा लग रहा है ना? सर्दी हाँ गायब हो गई ना सर्दी, अभी यहाँ चली गई कम। चली गई। अब इसके बाद देखिए हम लोग पश्चिमोत्तासन करेंगे। देखिए पहले पंजे के पकड़ने की कोशिश करिए, एक घुटना चिपका हुआ होना चाहिए, जमीन से एकदम चिपका हुआ घुटना होना चाहिए, ऐसे, ठीक है? ऐसे पकड़िए। नहीं पकड़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप यहाँ पकड़िए, जहाँ तक पकड़ यहाँ पकड़िए, उसके बाद धीरे धीरे ले जाइए इसे। इसमें सांस छोड़ते हुए जाना है। अगर नहीं पकड़ पा रहे इसका ऐसे ऐसे। चलिए अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो और एक विधि है, ऐसे नितंब एकदम नितंब के पास पैर ले जाइए, ऐसे एक पैर ले जाइए, एक पैर फैला लीजिए ऐसे, ठीक है? अब उसके बाद देखिए ऐसे घूमना है, ऐसे जो पैर मुड़ा होगा उसी की तरफ ऐसे मुड़ेंगे सीधे ऐसे। और उसके बाद अब देखिए जो हाथ इधर है सामने, ये पीठ पे जाएगा। अब उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, घुटना जमीन पे होगा, घुटना एकदम जमीन में सटा होगा, ठीक है? जात पीछे वाला बताएंगे जात, ठीक है? फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर दूसरे पैर से फिर ऐसे ऐसे, देखिए इसे टच करिए इसे, चलिए अब इसके बाद अभी कुछ प्राणायाम बाकी। अभी हमने क्या किया, भस्त्रिका प्राणायाम किया। भस्त्रिका के बाद जो है कपालभाति किए। अब इसके बाद बंध बताएंगे आपको, बंध क्या होता है। तो बंध इसमें 3 है, लेकिन चौथा भी है, महाबंध। मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। मूल बंध हम मल द्वार को ऊपर की तरफ खींचते हैं, सिकोड़ते हैं ऊपर की तरफ, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचते हैं। उसके बाद उद्यान बंध, पेट को एकदम नाक जो है एकदम अंदर चिपका लेते हैं, खींच लेते हैं अंदर। और जालंधर बंध कंठ को ऐसे लगा लेते हैं। तो मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, जब तीनों लग जाता है एक साथ तो हो जाता है महाबंध। तो ऐसे लगाना है, पहले सांस लेते हैं और सांस को छोड़ देते हैं। इसमें जितनी देर तक सहज रूप में सांस को रोक पाते हैं रोकते हैं, और नहीं तो फिर सीधा कर देते हैं, सांस को छोड़ देते हैं, सिर सीधा, फिर उसके बाद पेट को छोड़ देते हैं, फिर मूलाधार अपने आप छूट जाता है, मूल बंध। चलिए
फिर एक बार। अब इसके बाद अग्निसार। अग्निसार में क्या है, हम ऐसे बैठते हैं और सारा जोर इस घुटने पे ला देते हैं और पेट को ऐसे सांस लिए छोड़ दिए और उसके बाद पेट को ऐसे आगे पीछे से करना है। ठीक है, ये अग्निसार। देखिए जो नए हैं वो धीरे धीरे करें, जो पुराने हैं, जो प्रैक्टिशनर है, मतलब ज्यादा दिन से कर रहे हैं, वो फास्ट भी कर सकते हैं। तो जो नए हैं तो उनको जो है धीरे धीरे पेट को खींचिए छोड़ दीजिए ऐसे। जब ऐसे बनने लगे तो थोड़ा तेज करिए। अब इसके बाद आता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी में होता क्या है कि जैसे कुछ खा लीजिए या सुबह उठिए तो गले में खराश टाइप होता है ना, चुभता है, उसके लिए हो जाता है। हाँ, टाउंसिल जिसको कहते हैं, टाउंसिल हो जाता है। इसमें 2 चीज कर लीजिए, बहुत अच्छा ठीक हो जाता है, बहुत अच्छा। उज्जयी प्राणायाम सीख लीजिए और नहीं तो नस्य कर लीजिए। नस्य क्रिया में तेल डालना पड़ता है नाक में, वो आपके यहाँ मिलेगा तेल पतंजलि में। और होता है ज्योतिष्मती का तेल। ज्योतिष्मती अणु है, ज्योतिष्मती का तेल है, हम ज्योतिष्मती लाए हैं, हम उसका आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। और जाते समय जिसको आवश्यकता हो ज्योतिष्मती ले लीजिएगा, 190 के आसपास ऐसे है। अगर एक आप ले लेंगे तो जैसे गले में कफ फंसता है या बलगम ज्यादा होता है, सांस करती है, उसको ज्यादा नहीं, ऐसे लेट करके 2 बूंद इसमें 2 बूंद अगले में, मतलब दाएं बाएं दोनों में डाल दीजिए 2 बूंद। उसके बाद होता क्या है, ज्यादा 5 मिनट के अंदर इतनी छींक आएगी पूछिए मत। और एक सज्जन ऐसे थे कि उनको सर्दी हुई, जुकाम हुआ और उनके सर में इतनी भयानक पीड़ा हो रही थी, उसके बाद नाक पानी जैसे बह रही थी। और उसके बाद हमने उनको देखा तो हमने कहा भाई आपके साथ अगर हमें नस्य क्रिया कहिए तो कर दें, आप ठीक हो सकते हैं। कहें वो क्या विधि है, तो हमने कहा आप लेटिए। तो जब लेटे तो उसके बाद हमने 2 बूंद डालना शुरू किया। डालने के बाद इतनी छींक आई 50 छींक आई और उसके बाद भड़ कफ निकलना शुरू। और उसके बाद करीब 7-8 घंटे के बाद बहुत रिलीफ उनको मिला। ये इसमें खासियत होती है ज्योतिष्मती तेल में। तो ज्योतिष्मती अपने घर में जरूर रखना चाहिए। जिसकी नाक बार बहती हो, हाँ, कफ बार निकलता हो, खांसने में मालूम पड़ता है, खांसी तो मालूम पड़ता है कि इनके फेफड़े में बहुत ज्यादा कफ है, उसको डालिए, बहुत जल्दी साफ कर देता है ज्योतिष्मती तेल। तो कल हो सकता है कुछ लोग अपने अनुभव शेयर करेंगे ज्योतिष्मती का कितना फायदा होता है। तो अगर नहीं ज्योतिष्मती मिल रहा है तो आप एक काम करिए, आप उज्जयी प्राणायाम सीखिए। उज्जयी प्राणायाम में आपको करना क्या है, ऐसे करना है। कौवा कैसे बोलता है, अब देखिए कुछ जैसे देखिए हम एक अनुभव बता रहे हैं। देखिए हमने खांस लिए ना, इसका मतलब हमारे गले में कोई प्रॉब्लम सर्दी से संबंधित है, लेकिन हमको जानकारी नहीं थी। क्लियर हो गया ना। तो अब इसमें आवश्यकता किसकी है, ज्योतिष्मती की। 2 बूंद इसमें 2 बूंद इसमें डाल दीजिए और उसके बाद छींक हो आएगी, कफ अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, करना कैसे है, देखिए बहुत से लोग गले में हुआ ना, आपके गले में हुआ, आपके गले में हुआ तो गले में काफी आ गई ना। इसका मतलब अगर ठीक है तभी नहीं आएगा। ठीक है, अपने मर्द को पहचानने की क्षमता आपके अंदर हो गई ना कि गले में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है,
तो अब इसमें करना क्या, अब हम मुख को बंद करके करेंगे। कैसे करेंगे? करके सांसें अंदर भरी। अब देखिए करना कैसे है, एक बार समझ लीजिए, अनुभव करिए। देखिए आप बोल करके अपने बंध को लगा लिए हैं, जालंधर बंध को लगा लिए हैं, ठीक है। और कितनी देर में छोड़ना है अब आपको बताते हैं। एक बार सीखिए। सीखिए, पहले देखिए कैसे हो रहा है, आप इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग करना नहीं है, पहले आप देखिए, जब आप देखेंगे तभी करेंगे ना। पहले आप देखिए, बाकी तो आप करना ही है। आप देखिए खींचेंगे और खींचेंगे, जब वायु भर जाएगी कुछ देर गले को करेंगे, तो जो वायु है अंदर और बाहर, अंदर की ओर जाएगी और फिर धीरे धीरे आप निकाल। जितनी देर आपने खींचा उतनी देर में आप निकाली धीरे से, पूरी वायु को निकाल दीजिए इस नाक से। दाहिनी तरफ दाबिए अंगूठे से और बाईं तरफ नाक से, नासिका से निकल जाएगा। हमेशा जो है जब बंद छोड़ेंगे तो दाईं नासिका बंद करेंगे, बाईं से सांस को छोड़ देंगे और उतनी देर तक अपने हम कंठकूप में लगाए रहेंगे बंद, जितनी देर तक हम सहज रूप में रोक पाए। पता लगा सांस आगे पीछे होने लगे तो तुरंत छोड़ दीजिए। हाँ, तुरंत। जितनी देर सहज रूप में लगा पाए वैसे लगाना है। अब हम आपको करके दिखा रहे हैं, करना नहीं है, सिर्फ देखना है। कितना सुंदर मतलब है। ऐसे करना है। चलिए हमारे साथ करिए उज्जयी प्राणायाम। गले से संबंधित जो भी बीमारी होगी आपकी ठीक होगी। अब गले से बीमारी देखिए अभी कर रहे थे तो खांसी आ गई, इसका मतलब गले से संबंधित बीमारी है। तो यही 4 से 5 बार 3 बार करना है आपको सुबह सुबह उज्जयी प्राणायाम। फिर एक बात, ये है उज्जयी प्राणायाम। देखिए इसी में आपने अनुभव किया कि कितने लोगों का गला गड़बड़ है। हंसेंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर आप कितने लोगों का गला गड़बड़ है। और हंसना दोनों भूल जाएंगे आप। तो ये है उज्जयी प्राणायाम। बहुत महत्वपूर्ण चीजें आ रही है। और इसमें क्या करते हैं, नमक पानी गरम करके गरारा करते हैं। इसमें गरारा करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ जो है उज्जयी करिए। समस्या पैदा हो रही है, ज्योतिषपति डाल दीजिए बस।
और डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर का कहेंगे आपकी नाक की नस बढ़ी है, ऑपरेशन लगा दी, ऑपरेशन होगा, आपकी नाक सट रही है काफी समस्या, लेकिन आपको ऑपरेशन तो उसमें कुछ नहीं करना, ज्योतिषमती आप रख लीजिए और वही 2 बूंद डाल लीजिए इसमें, बहुत गजब का फायदा होगा, सारे कफ आपके दूर हो जाएंगे, जड़ से निकल जाएगी जब आप योग करेंगे। भाई जब बीमारी तो एक दिन में आती नहीं है। अनुलोम विलोम में करना क्या है, हम लोग एक रोड पर जब चलते हैं तो हमेशा अपने बाएं से चलते हैं, ना कि दाहिने से चलते हैं। रुकते हैं तो डायरेक्ट अपने बाएं से भी रुकेंगे, हम डायरेक्ट दाएं जाकर के नहीं रुकते हैं, है ना ऐसा। चल रहे हैं, रोड पे भीड़ है, अगर हमको रुकना हुआ साधन से है तो हम हमेशा अपने बाएं तरफ रुकेंगे, दाहिने तरफ जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो प्राणायाम में जब अनुलोम विलोम हम करते हैं तो हमेशा बाईं नासिका से शुरू करते हैं और जब बंद करते हैं तो बाईं नासिका से ही बंद करते हैं। जैसे देखिए दाईं नासिका हमने दावा, दाहिनी दावा, पहले देख लीजिएगा, दाईं नासिका दाब लिया, 22 सांस ले रहे हैं, अब इसके बाद बाई बंद कर लिए, दाएं से निकाल दिए, फिर दाएं से निकाला, 1 चक्र, इसी तरह आप 10 चक्र, 15 चक्र, 20 चक्र, कम से कम आपको 60 चक्र, 30 चक्र करेंगे तो आपका 5 मिनट होता है, अगर 60 करेंगे चक्र तो आपको 10 मिनट होगा पूरा टाइम, और 90 कर दिए तो आपका 15 मिनट हो जाएगा। तो कम से कम 10 मिनट तो जरूर करना चाहिए। इससे मानसिक संबंधित बीमारी, अब आप लोग बताएं मानसिक संबंधित बीमारी क्या होती है, सर दर्द करना, अटकपारी होना, उलझन होना, नींद ना आना, हमेशा तनावग्रस्त बने रहना, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम ये एकदम मस्तिष्क से संबंधित जो भी समस्या होगी एकदम ठीक हो जाएगी। और यही नहीं, आपका वात, पित्त, कफ ये तीनों संतुलित होता है, सम होता है, अगर बढ़ा है तो बराबर में आ जाएगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में करना क्या है, बाईं नासिका से सांस को लेंगे, दाएं से निकाल देंगे, दाएं से लेंगे, बाईं से निकालेंगे, तो 1 चक्र हुआ, यानी 1 बार हुआ, फिर दाएं से बाएं से लेंगे, दाएं से निकालेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से निकालेंगे, 2 बार हुआ। चलिए देखिए, देख लीजिए पूरा, ये जो है ये ऐसे लगा है ज्ञान मुद्रा में, इस तरह से बढ़िया। अब इसको खींचिए, देखिए, फिर उसको दाबिए, दाहिने से निकाल दीजिए, फिर दाहिने से खींचिए, सहज मुद्रा में एकदम आराम से। हंसते हंसते करिए, बढ़िया, आप मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त मुद्रा में निश्चित रूप से आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। वीडियो जो बनाइएगा 2-2-3 मिनट कैसे बनाइएगा, दोनों आंखों को बंद, इस प्राणायाम को करना है, ये मस्तिष्क से संबंधित सारी बीमारियां आपके दूर हो जाएंगी, जो भी तनाव, उलझन, बीपी जो भी बढ़ा होगा सब नॉर्मल हो जाएगा। अनुलोम विलोम करते रहे, बैठे ना अनुलोम विलोम करते रहे। जो कहते हैं कि हमको प्राणायाम नहीं फायदा करता, तो ऐसे ही लोग हैं। अब देखिए योग कर रहे हैं लेकिन एक करवट होकर के बैठे हैं, बताया गया है ना, आप सीधे बैठिए ना। और आप ही लोग जाकर के बदनाम करते हैं कि नहीं हम तो करते थे, कोई फायदा ना, ऐसे किया जाता, ऐसे किया जाता, लेकिन विधि को मस्तिष्क से संबंधित सारी बीमारियां आपकी दूर होंगी। अनुलोम विलोम करते रहिए और प्राणायाम जब भी करिए आंख बंद करके करिए। 24 घंटा होता है,
24 घंटे में 1 घंटे प्राणायाम आप अपने लिए दीजिए। 23 घंटे में सोइए, घूमिए, कमाइए, खर्च करिए, सब कुछ करिए, लेकिन 1 घंटे सुबह सुबह उठ जाइए। 4 बजे भी उठ जाइए, आधे घंटे में नित्य क्रिया होता है। आप 6 बजे तक में लगभग 5:30 से 6 बजे तक पे आप एकदम प्राणायाम कर लीजिए, एकदम आप स्वस्थ हो रहेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। आप अनुलोम विलोम करते रहिए। पाँच मिनट और करिए, 30 चक्र करिए आप। 6 बज जाए फिर उसके बाद आसन शुरू हो। अनुलोम विलोम करेंगे तो आपका जो है अधकपारी ठीक होगा। उसी के साथ हफ्ते में 2 दिन 2-2 बूंद ये ज्योतिषमती का तेल नाक में डालते रहिए। हफ्ते में 2 दिन, फिर धीरे धीरे हफ्ते में 1 दिन, फिर धीरे धीरे 15 दिन में 1 दिन, फिर 1 महीने में 1 बार डालते रहिए। उसके बाद आपका माइग्रेन एकदम ठीक हो जाएगा, अधकपारी आपका एकदम ठीक हो जाएगा। ज्योतिषमती का तेल बदरी जब हो तो ना डालें, जब थोड़ा धूप निकली रहे तभी डालें। अब इसके बाद पैर को सीधा कर ले, दंडासन। बना रहे हो ना? अरे पटक दे अपन लाउज करे लागल खुद मास्टर बन जाओ यार। नान भैया भी देख कर सही मैगला बताइए, फटकारी है हल्का गोल गोल ना उल्टा इधर सीधा। हाँ उसी को रख देंगे तो बताने में ठीक रहता है। देखिए योग जो है सनातन से चला आ रहा है, बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं। योग जो बहुत पढ़े लिखे थे वो सिर्फ सुनते थे, लेकिन योग प्राणायाम कभी करते नहीं। लेकिन ये योग प्राणायाम कराया जाता था बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ, बड़े कराया जाता था, लेकिन हम लोगों को योग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। योग की जानकारी स्वामी रामदेव महाराज जी के जरिए जानकारी हुई, पूरा व्यापी हो गया। आज देखिए पूरे विश्व में योग बता दीजिए तो बाबा रामदेव का नाम तुरंत बताएंगे लोग। हर घर नहीं तो हर गांव में कोई पतंजलि का नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन बाबा रामदेव का नाम जरूर बताएंगे। और ऐसे ऐसे मर्द योग से ठीक हो जाते हैं कि तो योग जो है सुबह उठिए। देखिए इसमें 3 चीजें होती हैं, एक सात्विक भोजन, एक राजसी भोजन और एक तामसी भोजन। तो इसी तरह नींद में होता क्या है, हम लोग तो जागते रहते हैं लेकिन तामस घेरे रहता है। तामस अगर जब आपको घेर लेगा तो आपको अच्छा काम नहीं करने देगा, आपको बुरा ही बुरा करने देगा।
तो आपका बुरा ही बुरा होगा भी। तो इसलिए आप तामस को मत आने दीजिए, आप सात चीज को आने, सबको आने दीजिए। सुबह नींद खुल जाए, देखिए 3 से 5 के बीच में श्योर आप प्रकृति आपको उठा देगी, स्वतः आपकी नींद खुल जाएगी। और आप अब उठे कि तब उठे कर रहे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर तामस एकदम घेर लिया। तो उसको छोड़िए और भागिए, उठिए, तुरंत नित्य क्रिया करिए, हाथ पैर धोइए, हो सके तो मंजन भी कर लीजिए और उसके बाद बैठ जाइए प्राणायाम करने। जागरण कराएंगे। देखिए इसमें देखा जला तो ऐसे बोल चला अपने आप पकड़ के ओमकार गुंजन करवा दिया था दुबारा ओमकार राजौरी महाराज की, राजौरी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। करे योग, करे योग, रहे निरोग, करे योग, करे योग, हंसे नहीं तो फिर नहीं कर पाए। आराम, मुंह बंद। देखते रहिए। कुर्सी पर बैठे, देखिए शांत में, देखिए बैठा, धीरे धीरे ऊपर आए। पांच बार कम से कम। दूसरा, पैरों को फैला लीजिए। धीरे सामने आइए। आसमान देखिए, 5 बार। जितना जिससे हो सके, ये इस तरह इतना हो सके, इतना साधु में बैठिए। हाँ, हर साधक देख करके जितना जितना सहज में जा सके अपने शरीर के हिसाब से धीरे धीरे अभ्यास करिए। फिर इसको स्प्रे कर लीजिए। धीरे धीरे उठिए। तो दूसरी साइड में महाराज के दरबार में पढ़ाई होता। ये हंसने के लिए मौका। ये है ऋषियों का देश है,
और ऋषि मुनि पतंजलि जो थे वो ऋषि थे, उन्हीं की देन है योग। पुरानी आदमी का बोलिए नहीं, जितना बोल सकिए आप लोग। देखिए ये बिल्कुल सीधा हो जाना चाहिए, इस तरह से आपको देंगे। आगे आइए, दोनों पैर हाथों को इस तरह करिए। देखिए धीरे धीरे झुकाइए, ले जाइए जितना झुक सके। दूसरी तरफ भी इस तरह। नीचे आप जमीन टिका दीजिए। जिससे कमर का दर्द है तो न करें, जहाँ तक पहुँचे वहीं तक करें। कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आगे झुकने जिसका हार्ट का मामला होगा नहीं करेंगे, हार्ट वाले नहीं करेंगे। हार्ट प्रॉब्लम और कमर जिनको दर्द, हार्निया की शिकायत है, जिनको ऑपरेशन हुआ है वो पीछे की तरफ नहीं झुकेंगे, हाँ ऐसे नहीं झुकेंगे। पीछे, जिनको हार्निया की दिक्कत है हाँ और ऑपरेशन पेट का हुआ है और पीछे की तरफ नहीं झुकेंगे। करिए करिए। अब सबको तो हुआ नहीं है, वो लोग तो करें जो जवान है एकदम। और जिनका ऑपरेशन नहीं हुआ वो कर सकते हैं और करें। हाँ हाँ जो करवा लें करें, करें धीरे धीरे करें। चलिए अब इसके बाद पीटी करेंगे। पीटी ऐसे गए, अरे देखिए इस तरह से। धीरे करिए, हाँ करिए। चलते रहिए जब तक गर्माहट ना आ जाए, एकदम पसीना आ जाए तो कम चलिए चलिए भाई। अच्छा फिर आप थोड़ा सा ही कर लीजिए, तो कहेंगे नाचना ये। क्या हो ऐसे कर लीजिए पैरों को। हाँ एक ऊपर कर दो, ऊपर कर दो, वहाँ लगा दो, एकदम ऊपर कर दो। और बांध दो। पीछे जाएंगे, पीछे इतना जा सके बस उतना। सांस छोड़ते हुए सामने, ऐसे बायां पैर पीछे, बायां पैर पीछे, दाहिना पैर पीछे ले जाएंगे। एड़ी जमीन पे हो जाएगी दोनों। नाभि को देखेंगे, पर्वतासन। अब इसके बाद सीधे सारा जोर जो है कोहनी पर होगा, नितंब उठा हुआ होगा। उसके बाद सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, भुजंगासन। फिर सांस, तो फिर उसके बाद पर्वतासन। एड़ी जमीन, दोनों एड़ी जमीन पर, नाक को देखेंगे, बायां पैर आगे, फिर उसके बाद दाहिना पैर आगे, फिर पाद हस्तासन। इसके बाद
हाथ उठाते हुए पीछे, फिर हाथ जोड़ते हुए सामने। सूर्य नमस्कार। ठीक, चलिए अब जल्दी से कराएं। दंडासन में बैठ गए। अब इसके बाद चक्की आसन। सुबह सुबह माताएं बहनें क्या करती थी? जाप चलाती थी। ठीक, ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे पीछिए, झुकिए मत, एकदम टाइट, हाथ सीधा एकदम। गुप्ता जी आप गलत कर रहे हैं, देखिए हाथ एकदम सीधा, ऐसे 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 ऐसे। देखिए कोनी मुड़नी। अब इसके विपरीत उल्टा, दोनों तरफ से ऐसे। चक्की आसन ऐसे। अब इसके बाद पैर को फैला लीजिए, त्रिकोण आसन ऐसे। गर्मी आई शरीर में, ऐसे। चलिए बटरफ्लाई, अब तितली आसन करेंगे। ठीक है, ऐसे 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 लगा लीजिए। ऐसे करिए, ऐसे पंजे फंसा लीजिए और ऐसे करिए। ये तितली आसन है। हाँ, पैजामा पहनिए, धीरे धीरे करते रहिए। तितली आसन बढ़िया से, बढ़िया कूल है। पैर एकदम धीरे होंगे, बढ़िया। 24 घंटे में 1 घंटे सिर्फ अपने लिए दीजिए बस। फिर आप उड़ना जैसे शुरू कर देंगे बिजली की तरह। सुबह उठिए, नित्य क्रिया करिए, ब्रह्मसूत्र निकलने के पहले पहले आप प्राणायाम कर डालिए। आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। कभी सर्दी जुकाम बीमारियां आपको जल्दी घेरेंगी सवेरे नहीं। उठना शुरू कर दे बस। मानसिक तनाव, उलझन कुछ नहीं होगा। नींद बहुत अच्छी आएगी आपको। अगर किसी के शरीर में सूजन होती है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, चाहे कैंसर से संबंधित सूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, आप सहजन की छाल लाइए। आपको पथरी हुई है, आपके पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुक रुक के होती है, आप सहजन की छाल लाइए और उसको छोटा छोटा करके रख दीजिए। रखने के बाद 100 ग्राम वजन कर लीजिए, उसमें 5 खंड बना लीजिए, यानी 20-20 ग्राम। उसमें जो है 20 ग्राम छाल को 400 ml पानी, यानी लगभग 2 गिलास पानी में आप शाम को भिगो दीजिए और सुबह धीरे धीरे आँच से पकाइए। तो बहुत मंद मंद आँच से पकाइए। जब आधा गिलास लगभग रह जाए तो उसको छान कर चाय की तरह पी लीजिए और धीरे धीरे लगभग 10 से 15 दिन पी लीजिए। अगर आपकी पथरी पित्ताशय में होगी या किडनी में होगी तो थोड़ा दिक्कत होती है, बाकी आप पेशाब की थैली में, पेशाब के रास्ते पे रहे तो तुरंत निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। सहजन की छाल में बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। हमने जो है कैंसर के मरीजों पर प्रयोग कराया है, उसमें कहा गया कि आप जाइए कमला नेहरू इलाहाबाद दवा कराइए। कुछ एक गरीब तबके के थे, पैसा नहीं था। चलिए अब सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, बातें करते रहेंगे। अब ऐसे पंजों के, हाथ के पंजों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। आए मेरे पास, और मैंने कहा ऐसा है मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन उनको एक टेम्पू पे लाद कर लाए थे, शरीर में स्वेलिंग थी और डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि इनको कैंसर हुआ है, आप ले जाइए। हमने जो है उनको कहा कि ठीक है, आप तो जा नहीं पाएंगे, पैसा भी नहीं है, कैंसर के इलाज में पैसा मिलता है, लगता ज़्यादा है। आप एक काम करिए, जब तक जीती हैं अच्छे से जिए, ज़्यादा पीड़ा में ना जिए। तो सहजन की छाल जो है एक औषधि, एक आयुर्वेद की किताब है बाबा रामदेव के यहाँ, उसमें लिखा है कि सहजन की छाल अगर 20 ग्राम उबाल कर पिलाया जाए तो कैंसर जैसी घातक बीमारी भी में बहुत लाभ होता है। तो हमने वो प्रयोग कराया
अब आप समझिए कि लगभग 1 महीने के बाद वो इतना स्वस्थ हो गई कि गांव की किसान महिला थी, जाकर अपने खेत में जो है निराई गुड़ाई करना शुरू कर दी। लेकिन काढ़ा नित्य पीती थी, प्रतिदिन पीती थी। एक रिश्तेदार उनके आए, भैया रे इसको क्या पिला रहे हैं, इसको चलिए हम वहाँ दवा पिलवा देते हैं, ठीक हो जाएगी। और ले गए। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसकी बीमारियाँ बढ़ना शुरू हो गई, गंभीर बीमारी हो गई उनको, आप समझिए। और लास्ट में खत्म हो गई। बाद में उन्होंने कहा कि यार यही दवा पिलाते होते आपके यहाँ की जो बताई गई थी तो बड़ा आराम था, कम से कम जिंदा तो रहती। तो सहजन में बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी है। चलिए वैसे कुछ किताबें लेते आइए बाबा रामदेव, 4 पद्धति जानकारी हो जाए। हाँ क्या तो सहजन की छाल है, एलोवेरा है, तुलसी है, लाचिचड़ा है, सबके बारे में आप जानिए। दांत में पानी लगता है, ठंडा गर्म लगता है। आप इलाज के बाद देखिए, आपके एक ही दिन में करने से गायब हो जाएंगे आप। चलिए अब यहाँ पे चलिए उल्टा चलिए हम सिक्का करेंगे ऐसे गोल गोल से घुमाएंगे। अब उल्टा इसके विपरीत करेंगे। ऊपर नीचे फिर अब आंखों का करेंगे व्यायाम, ऐसे गोल गोल ऊपर दाएं बाएं ऐसे रखेंगे, देखेंगे। एक दिन की बात है, आंखों का व्यायाम है। हम लोग घर पे बैठे थे, शादी और शादी में बहुत से लोग आ जाते हैं, माया जो नजदीकी रिश्तेदार होते थे, मामा पिता हुआ। और दाल उबल रही थी और कुकर फट गया। फटने के बाद चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग करते हैं आसन, वक्र आसन। तो कुकर फट गया, डॉक्टर के पास ले चलिए। इस तरफ से और सब लोग परेशान थे, 2-4 मिनट परेशान थे। लेकिन हमने जो है घर में एलोवेरा लगा रखा था। एक दिमाग में आया कि ऐसा है एलोवेरा ला के प्रयोग कराते हैं। शरीर से भाप निकलना शुरू हुई और धीरे धीरे क्या हुआ, 1 घंटे के बाद उनकी जलन शांत हो गई और फफोले भी नहीं पड़े और 1 घंटे बहुत आराम मिल गया। तो एलोवेरा का यही काम होता है। इसके लिए इसलिए हम बता रहे हैं, कभी कोई घर में जल जाए, कोई बात हो जाए, खौलता पानी खौलता तेल अगर पड़ जाए तो आप एलोवेरा जरूर लगाइए। एलोवेरा घरों में लगाइए और अपने घर में जरूर लगाइए। होगा बड़ी जल्दी, उसमें कोई बहुत वो नहीं लेता, लगा दीजिए। जो पैर मोड़ लेंगे वही हाथ पीछे जाएगा, जैसे दंडासन बैठे थे, पंजा हमारा पीछे जाएगा, देख रहे हैं। जो पैर मुड़ेगा अब उसके बाद ऐसे कैंची लगाएंगे, ऐसे ध्यान नहीं देना है। जो पैर मोड़ेंगे वही हाथ पीछे ले जाएंगे। अब उसके बाद ऐसे देखिए, ऐसे गांठ को पकड़ लीजिए इस तरफ, ठीक है। जो नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसका मतलब उनकी शरीर की चर्बी बढ़ी हुई है, चर्बी कम होना चाहिए। ऐसे ठीक है, ऐसे पकड़ लीजिए, पीछे रखिए। जो शुगर संबंधित समस्याएं हैं दूर होंगी। आपके पैंक्रियाज पे दबाव बनेगा, इंसुलिन स्रावित होगी। अब दूसरे पैर से करेंगे। ये पैर, फिर ये पैर मोड़िए, ये हाथ को देख रहे हैं ना, देख लीजिए तो तुरंत बन जाएगा। हाँ ठीक ठीक, ये वक्रासन है। बढ़िया बच्चा कर रहा है।
आप ठीक भी है, प्रयास दूसरे करिए, पैर फिर करिए, इसको कम एक चक्कर करिए। और मार। जो आप आपने गलत कर रहे हैं गुप्ता जी। 2-3 पेट हो रहे हैं, इसको देखिए। कम करिए। आप उधर से निकालिए, ये हाँ, आप पकड़िए, ये पकड़िए, हाँ ऐसे देखिए, सामने नहीं पीछे कंधे का पंजे को देखना हाथ में, ऐसे देखिए। ऐसे ठीक है। अब दूसरे पैर पकड़िए, ठीक ऐसे। शुगर में भी चलता है। हाँ, अब इसके बाद मंडूकासन, ऐसे वज्रासन में आ जाइए, ऐसे वज्रासन में ऐसे लगाइए। मोड़िए, ये हाथ से लगाइए, नाभि से सांस को बाहर कर दीजिए एकदम। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, सांस घटती ऊपर, सांस छोड़ते, सांस घटते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर नीचे पुनः, शुगर के लिए बहुत ही सांस घटते हुए पेंक्रियाज ऊपर। आपके ऊपर हो रहा है। अब इसके बाद इसका दूसरा स्टेप, बाई हथेली को नाक पर और दाई हथेली उसके ऊपर, इस तरह से अब सेम उसी तरह जैसे झुक रहे थे सेम वैसे सांस छोड़ते हुए नीचे, जितनी उतनी देर तक रुकेंगे जितनी देर तक निश्वास को सहज रूप में रोक पाए। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए चलिए इसके बाद आता है शशकासन। ऐसे होते हुए नीचे ऐसे, जैसे साष्टांगासन प्रणाम, जैसे चौगड़ा बैठता है खड़ा, कहते हैं उसको सशक कहते हैं। ऐसे चुप के बैठ जाता है, कोई जान नहीं पाता कहाँ है। इसी सशक हुए नीचे, घटे ऊपर फेंक। अब इससे है ऐसे बैठना है, देखिए बाएं अंगूठा नीचे दाहिना उसके ऊपर, ऐसे बैठ गए, ऐसे 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 बैठना, ऐसे बैठना है। इससे हो ठीक जाएगा। है। रमेश जी यहाँ दिखाइए, आइए। अब ऐसे बैठ, गाय ऐसे बैठती, जब भी देखें गाय ऐसे गोमुख आसन है। ऐसे उठाइए, जो पैर ऊपर होगा वही हाथ ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे। ये देखिए, रमेश पीछे घूम देखिए लीजिए इसको, एकदम पीछे ऐसे तान पकड़ना दीजिए, है। रख के एकदम बिल्कुल हो जाएगा। जो नहीं पकड़ पा रहा है इसका मतलब आपके शरीर की चर्बी बढ़ी है तो कम होना चाहिए। दूसरे ठीक है। छिलवा अब दिया, उसके बाद दूसरे पैर से करिए। छिलवा दिया। अब ऐसे पैर, फिर ऐसे बैठिए दूसरे पैर पे, ऐसे ऐसे बैठिए और ऐसे करिए। ठीक है। रसरी से बांध दिया यार। अब इसके बाद कितने आसन आप सीख लिए? वक्रासन, मंडूकासन, शशकासन, गोमुखासन। बैठने के आप जो है 4 आसन सीख लिए ना। अब इसके बाद आपको सीखना क्या है? कल आपको खड़े होकर के 4 आसन बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको पेट के बल 4 आसन और पीठ के बल 4 आसन सीखना है। चलिए, हाँ, अब हम लोग जो है सीधे विष्णु आसन में आएंगे। भगवान विष्णु कैसे लेटते हैं सैया पर? किस कर्म में बैठते हैं, लेटते हैं? हमेशा उधर
बाएं करवट लेटते हैं, सीधा इधर से। हमेशा बाएं करवट लेटते हैं, हमेशा बाएं करवट ऐसे, ठीक है, ऐसे लेटते हैं ना। जब भी लेटिएगा हमेशा बाएं करवट, उठिए तब भी बाएं। और जब भी उठिए हमेशा बाएं करवट। अब आपको करना क्या है, अब जो है ऐसे आ जाइए पेट के बल, ठीक है, पेट के बल। देखिए जो बहनें हैं कोशिश करें कल से जो है अगर खलवार हो तो अच्छा है, या तो जो है लैगी आप ले लीजिए, ठीक है। बहनें जितनी बहनें हैं अपना एक लैगी ले लें या एक सलवार ले लें, ठीक है। ऐसे करिए, पंडित बहुत बढ़िया लग रहा है ना। इधर फिर इधर करिए, फिर इधर करिए, इधर नहीं इधर करिए, फिर इधर करिए। टुड्डी पे रख लिए ना ऐसे। ये है मकर आसन। कौन सा आसन है? मकर आसन। इसमें करना क्या है, एड़ी को अपने नितंब पर झटके से मारना है। ये मगरमच्छ अपनी पूंछ को पीठ पे ऐसे मारता है ना, ऐसे ऐसे एक एक पैर से, एक एक पैर, ठीक है। पहुंच रहा है इसका मतलब उसका उसकी चर्बी बढ़ी हुई है। इसके बाद दोनों पैर एक साथ नितंब पे मारेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। जब मैं कल शाम को आया तो काफी लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा 70% क्या 90% लोग बस चेहरा एकदम मरा हुआ लग रहा था, एकदम दुख से पीड़ित थे, एकदम परेशान थे। लेकिन अभी अगर स्वामी जी से हम कहें, स्वामी जी किसी के चेहरे पे आप देखिए दुख है, हाँ? हर व्यक्ति के ऊपर, हर बहनों के ऊपर हंसी है। आज योग करेंगे तो आप लोग एकदम खुश रहेंगे। जब खुश रहेंगे तो हर कार्य आप बहुत सुलभ और अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। अब ये आ गया मकर आसन। अब इसके बाद हम करेंगे नाग देवता का आसन, भुजंगासन। किसका करेंगे आसन? भुजंगासन। इसके पहले किसका किए थे? मगर आसन, मगरमच्छ का आसन किए। अब इसके बाद हम शंकर भगवान के जो चेला है, कौन है? नाग देवता। हमको क्या कहते हैं? भुजंग। भुजंग मतलब सर्प। अब हम सर्प का आसन करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब इसमें ध्यान देना है, नाभि नहीं उठनी है, ठीक है। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। कमर दर्द वाले जरूर करिए। जितनी देर तक सांस रोक पाए रोकिए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर। करिए भाई करिए। यहाँ स्वामी जी के पास महाराजा राजा बलि के धाम में आप खुश होने के लिए आए हैं, दुखी होने के लिए नहीं आए हैं। आप करिए आसन। चलिए अब उसके बाद बाईं हथेली ठुड्डी पर, बाईं हथेली ठुड्डी के नीचे। ये दूसरा पोज है भुजंगासन का। अब इसमें नाभि उठेगी, सांस और उतनी देर तक रोकेंगे जितनी देर तक सांस को सहज रोक पाए। सांस भरते हुए ऊपर, नाभ ऐसे फंसाता है ना, एकदम टाइट रहता है। हाँ? सांस छोड़ते हुए नीचे, अब इसके बाद तिर्यक भुजंगासन। चलिए अब इसके
इसके बाद धनुरासन। धनुष देखा है आप लोगों ने कैसे है होती है, ऐसे पकड़िए धनुरासन। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे बजरंगासन। कौन सा आसन? बजरंगासन। बोलिए बजरंगबली की जय। ऐसे चलिए, फिर इसके बाद बजरंग भगवान। बोलिए बजरंगबली की जय। चलिए, अब बाएं करवट होकर विष्णु आसन में आ जाइए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब चलिए पीठ के बल ऐसे फ्लाइट हो जाएगी। अब इसके बाद कौन सा आसन करेंगे? उत्तान पादासन। बहने ना करें, जो सलवार और लेगी नहीं पहनी हो ना करें। ऐसे जो लहंगे पहने वही करेंगी। आप लोग नहीं करेंगे। साड़ी नहीं करना। साड़ी नहीं करना। चलिए, अब हम लोग करेंगे बंदरों का आसन, मरकट आसन। चलिए, अब इसके बाद हम करेंगे बंदरों का आसन, मरकट आसन। कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया आसन। मिला लीजिए और हाथ ऐसे हाथ फैला लीजिए। अब इसके बाद जिधर ऐसे पैर मोड़िए और दूसरी तरफ देखिए। ये मरकट आसन है। अब इसके बाद दूसरी तरफ हंसिए मत, देखिए। देखिए आप लोग, ये मरकट कमर दर्द वाला, कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया दवा है। स्पाइन वगैरह जितना भी दर्द हो जाएगा। आराम से, सहज भाव से, एकदम आराम। अब गैपिंग करके फिर इसी को गैप कर दीजिए। फिर बाईं तरफ ऐसे करिए और विपरीत दिशा में देखिए। चलिए, अब इसके बाद पवन मुक्त आसन। इसके बाद करेंगे पवन मुक्त आसन, जो पेट में गैस वगैरह है उसको खत्म करने के लिए। चलिए, ऐसे पकड़िए, पकड़ लीजिए, ऐसे चूमिए घुटने को नाक से छुआ। दूसरे पैर को नाक को घुटने से। भाई साहब, आनंद आ गया चलिए दोनों पैर से अब इसके बाद करेंगे लुढ़कासन। इसके बाद करेंगे लुढ़कासन, ऐसे दाएं बाएं लेफ्ट राइट। इनका देलापन। अब इसके बाद हम लोग आएंगे आसन में। मुर्दा कैसे तब कब बस शांत हो जाइए सब लोग, सब
आसन में आ जाए। कलकत्ता में बहुत आवाज जब टूट गए जाते हैं। आज पहला होते ही उठ जाइए। पांच बार ओम करेंगे। हाँ, पहले चलिए, दोनों को अंगूठों को कान में लगाएंगे और ऐसे आंखों को बंद करेंगे, मत्थे पर ये रख लेंगे तर्जनी को, अंगूठा तर्जनी ऐसे, और ओम करिए, ओम अंदर अंदर। भ्रामरी करना है आवाज। हाँ। आ जाइए। चलिए, हाथ को नीचे करेंगे। अब ज्ञान मुद्रा में आए, 5 बार ओम करना है। हाँ। बस, अब इसके बाद 2 मिनट ध्यान मुद्रा में आ जाएंगे। सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, उसी पर ध्यान देना है। पूरे देहालय को आप देखिए, हर इंद्रियों की तरफ एकदम सुसुप्ति से जागृति की ओर आ गई, एकदम शांति से आ गई। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहता सुर बैठे कर खाना। सांस से हो की तरफ।
चलिए ध्यान से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, वैसे हाथ को मलिए, ऊपर ले जाइए, मलिए, जो मलिए गर्माहट आ जाए, गर्माहट आ जाए जो मलने के बाद तब चेहरे पर बढ़िया जो है आंखों को बंद रखेंगे। देखिए अब इसके बाद ताली वादन होगा, ताली वादन होगा, ठीक है ऐसे। और उसके बाद जब सिंगल नदी करके हाथ ताली बजाएंगे तो सभी लोग आंख बंद कर लेंगे और उसके बाद सिर्फ ताली की आवाज पर ध्यान करेंगे और एक साथ बजाएंगे। जो आगे पीछे हो रहा है वो थोड़ा धीमे कर देगा, मिलाएगा, ठीक है। डालेगा ताल सबका एक साथ। और एक जैसे से घोड़े की टाप चलती है, टाप टाप वैसे बननी चाहिए ताल, ठीक है। पहले ऐसे धीरे धीरे 5 बार ऐसे सामने से और 5 बार ऊपर से करेंगे। अभी रुक जाइए, चलिए शुरू करिए। ऊपर अब चलिए सामने।